ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त का दाब वो प्रेशर है जो आपके ब्लड वेसल पर उस वक्त पड़ता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर दो पार्ट्स में होते हैं, एक को सिस्टोलिक बोलते हैं, दूसरे को डायस्टोलिक बोलते हैं। जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। उसका नॉर्मल रेंज है 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड भरने के लिए, मतलब जब ब्लड भरने के लिए रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उसका नॉर्मल रेंज हो जाएगा 80 mmHg यानी कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जनरली हम बीपी को 3 टाइप्स में बांटेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 90/60 से 120/80 तक हो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर 90/60 से अगर कम हो तो उसको बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन उसको बोलेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि 130/80 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। जनरली ज़्यादा बीपी बढ़ने का कारण है हाई स्ट्रेस, ज़्यादा नमक लेना, ओबेसिटी, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि अगर एक्सरसाइज अगर कम। लो बीपी के कुछ कारण हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, सेवियर इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम्स। ये सब हो गए लो ब्लड प्रेशर के कारण। कंट्रोल कैसे करें? बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक कम करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, वेट कंट्रोल करना होगा, स्मोकिंग एंड एल्कोहल को अवॉइड करना होगा, स्ट्रेस कम करना होगा। उसके लिए हमको मेडिटेशन या योगा करना है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि जब 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अगर ऊपर पहुंचता है ब्लड प्रेशर तो हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस दौरान में आप तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है, इसमें धमनियाँ फटने का संभावना रहती है। इसमें साथ ही साथ स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अन्य गंभीर समस्या का भी खतरा हो सकता है। हर समस्या का हल आपका खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज से ही आपका डिपेंडेंट है। इसलिए अपने हेल्थ को मेंटेन रखें और मेरे मेडिकल चैनल को फॉलो करें।